kadang karbing long life kelang ratum duan pini ni tum karbing long life tim ben nora mat kini litum ka kedo bang kedak jasamet difurong supi jasamet labang so Roy Bakery atingnu mate labang so dim bang revealing beauty parlor penangan ningkan dolo lang litum labang so parloring pudet pen sami non bang kelang litum penangan production alang litum la jasamet la beautician atum ke ana production hai hui mukha alang litum kulat sami selection ponlo la se alang litum production manager atum ke bang la medicine production manager atum ke bang se alang litum penle lam the si arjunang la pen alang litum la bang so revealing cosmetic and beauty la bang so treatment alang litum selection ke long dun thek pot litum karbing long life pen sami akiru pi pajir lo tang te vaina ke lalo alang litum signboard lo lage Rupsona family and silent and academic pulo alang litum academy mane lalo alang litum labang so revealing beauty parlor long alang litum just met aning ke hanga bang phiatum swalo tum phan alang litum chukang ti bahin di salon long ko PCA beautician ahin alang litum phan training same dak academy ahin alang litum certificate same pipon lo pen penangan anim sumara tum phan alang litum labang so revealing beauty parlor pen same kethan pen penangan ani tum same alang litum mena kulat ing pupon unlo la se pini bangke alang litum labang so revealing beauty parlor long jasemet bangke alang litum penangan products ke endo hala hai products ke ena joini alang litum treatment mesen a joini customer tum feedback mesen a joini si labang so company pen alang litum han selection ponlo nong istami paji ponlo la se alang litum kulat long same pini alang litum manager team Dimapur pen sami ke bang lo alang litum Delhi pen si bang lo ke Dimapur pen alang litum isia tim dolo alang litum dak anang lelo tangte alang litum bende cingki si than padu lo nak main na लालो माइना जी अभी फ़िलहाल कर्बिंग लॉन्ग लाइफ के तरफ से हम लोग फ़िलहाल अभी मौजूद है इस रिवीलिंग ब्यूटी पार्लर के अंदर में और यहाँ पे विशेष पर्सन आए हुए हैं दीमापुर से और उनसे जानते हैं कि प्रोडक्शन के बारे में और यहाँ जो रिवीलिंग ब्यूटी पार्लर का जो अभी सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है उसका बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जी सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर आप लोग का प्रेजेंस आज रिवीलिंग पार्लर पे आप लोग टाइम दिया थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और ये बेसिकली डीफू में पहली बार हो रहा है और रिवीलिंग पार्लर पे क्यों हो रहा है बोलने से यहाँ उनका जो रुपसोना बोरो है उनका परचेस नियरली हम लोग का 2 lakhs एंड अबव अप्रोक्सीमेट हम लोग का जो प्रोडक्ट को सपोर्ट दिया उन्होंने तो ऐसा करके चलाते आ रहा है कैनपेकी आप थोड़ा मैं डिटेल देता हूँ आपको मैं कैनपेकी के बारे में कैनपेकी एक जापानीज ब्रांड है जो कॉस्मो ऑर्गेनिक बोला जाता है हम लोग जैसा असम में नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा ऑर्गेनिक को फोकस करते हैं जापान भी एक स्टेट है कि चाहे कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी में भी हो चाहे फूड में हो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक में बिलीव करते हैं वो लोग ऑर्गेनिक लगाते हैं ऑर्गेनिक खाते हैं इसलिए वो लोग हेल्दी रहते हैं तो ये प्रोडक्ट तो हम लोग स्किन में कम्प्लीटली हम लोग का कंपनी क्या किया है कि साइंटिस्ट लोग यहाँ का स्किन टाइप में उसको फिक्स करके तो इंडिया में हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं ये कम्प्लीटली अभी 2018 में लॉन्च हुआ है ये ब्रांड कैनपेकी का मतलब है कम्प्लीटनेस एंड फ्लॉलेस कम्प्लीटनेस एंड फ्लॉलेस जो बोलते हैं कि स्किन का ब्यूटी का ही कम्प्लीटनेस है जो बोलते हैं तो इसका रिलेटेड उसका वर्ड है अभी कैनपेकी टर्म्स है उसका जापानीज टर्म में है जो इंग्लिश का डिराइवेशन है मैंने आपको वो बोल दिया तो ये पैन इंडिया में पूरा कंप्लीट है कंप्लीट यूज़ करते हैं और ऊपर से नेपाल भी यूज़ करते हैं और ये है कि ये अभी बोलते हैं ना कोई ब्रांड आता है तो किसी कंपनी के साथ टाई अप रहता है सैलून इंडस्ट्री के साथ जो ये टाई अप है आपका गीतांजलि बोलते हैं ना गीतांजलि सैलून इंडस्ट्री बहुत बड़े इंडस्ट्री है सैलून गीतांजलि के साथ टाई अप है जावेद हबीब के साथ टाई अप है और VLCC के साथ भी टाई अप है हम लोग का ब्रांड जो है और यहाँ पे रुपसोना बोरो के साथ आई एम वेरी प्रिविलेज तो हम लोग ये फेस्टिव सीज़न भी है ये अपॉर्चुनिटी भी मिला है ताकि क्लाइंट लोग को थोड़ा प्रमोट भी करो प्रमोशन भी हो जाए बोल के आप लोग को रिक्वेस्ट भी है कि थोड़ा प्रमोशन भी हो जाए बोल के अच्छा हो जाए वही बोल के आज हम लोग कर रहे हैं कि 10 क्लाइंट का हम लोग फेशियल दे रहे हैं देयर इज़ कंपनी प्रोवाइडिंग 10 क्लाइंट फेशियल
और क्लाइंट को आज 50% ऑफ मिलेगा। तो ये है, और कम्प्लीटली ये करने का एक हम लोग का थिंकिंग जो है ना, इसका सर्टेन पॉइंट ये होता है कि होम केयर को अभी लोग फेशियल तो करके जाते हैं, लेकिन घर में क्या चलाना है और थोड़ा वो हाँ जी, घर में जो चलाना है थोड़ा लोग उसको फोकस नहीं करते हैं। आज आम आदमी क्या करते हैं कि फेशियल के लिए टाइम निकाल लेते हैं और घर में जाके बोलते हैं कि मेरे घर में सब कुछ है चलाने के लिए, क्लींजर है, स्क्रब है, टोनर है, आप क्रीम है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये होता है कि अगर आप फेशियल कर रहे हो जापानीज का, अगर आप कोई दूसरा ब्रांड का होम केयर चला रहे हो घर पे, तो क्या होता है कि रिजल्ट में थोड़ा केमिकल, और हम लोग का प्रोडक्ट है कम्प्लीटली ऑर्गेनिक बेस है, प्लांट बेस है, तो प्लांट बेस और केमिकल बेस मिक्स होने से थोड़ा निकल सकता है, ये मिसबैलेंस होता है स्किन। और स्किन में बहुत वेरिएंट होता है आपका, किसी का सेंसिटिव स्किन होता है, किसी का ऑयली, किसी का ड्राई होता है, तो इस वजह से मिसमैच होता है। तो आज का फोकस ये है कि हम लोग का कम्प्लीटली, हम लोग का मैडम भी आई हुई है, कम्प्लीटली होम केयर जो रिटेल में आदमी को स्किन एनालाइज कैसे करना है, अपने स्किन में क्या यूज़ करने से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि फेशियल सिर्फ करने से रिजल्ट नहीं आता है, वो वन टाइम होता है। रिजल्ट आता है आपको होम केयर चलाने के बाद, जो आप डेली यूज़ करोगे, CTM बोलते हैं, क्लींजर टोनर मॉइस्चराइज़र बोलते हैं ना, वो आप अगर डेली बेसिस यूज़ करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा फ्यूचर में। उस थीम को लेके आज हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। वही आप लोग कौन कौन आए हुए हैं यहाँ पे? मैं आया हूँ एज ए मैनेजर, मैं डिफू, डिमापुर, नागालैंड कंप्लीट देखता हूँ, इम्फाल देखता हूँ मैं। हाँ जी, मैं 2 स्टेट और डिफू भी हैंडल करता हूँ मैं। और प्लस हम लोग का रीजनल टेक्निकल मैनेजर है दीप मल्ला, वो आई हुई है, जो आज 1 by 1 कंसल्टेंसी करेंगे क्लाइंट लोग के साथ। जो हम लोग का एक कैटेगरी क्लाइंट जो है, जो स्पेशल क्लाइंट है, जो टाइम दे नहीं पाया हम लोग, क्योंकि ये कम्प्लीटली ट्यूटोरियल बेस है। और हम लोग का प्रोडक्ट जो है कि टेक्निकली बेस है, आपका मिक्सिंग से लेके आपका स्किन एनालाइज से लेके कैसा चलाना है, कम्प्लीटली टेक्निकल बेस है। तो इसलिए 1 by 1 कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी होता है, क्लाइंट को जानना ज़रूरी होता है, ताकि वो लोग को कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। किसी को बोलते हैं ना, हम लोग को रिजल्ट ही नहीं मिला फेशियल करके और होम केयर चला के हमको रिजल्ट नहीं मिला बोलते हैं, तो वही क्वेरी को आज सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली। किसी का तो नेगेटिव भी रहता है, किसी का पॉजिटिव भी रहता है, तो वो नेगेटिव को कैसा मोल्ड करना है, कैसा इन्हेंस करना है, बैलेंस कैसा करना है, इसलिए वो आई है। स्किन एक्सपर्ट है, वो बहुत एनालाइज करती है, अच्छा एनालाइज करती है। स्किन एक्सपर्ट जैसे डॉक्टर लोग करते हैं वैसे ही कर रही है आज 1 by 1। ठीक है, वही है सर। तो रुखसाना के बारे में थोड़ा बताइए कि वो किस हालत में है अभी, पहले से बेहतर है कि पहले, मतलब उसका स्पेस थोड़ा सा कम था, तो अभी तो देखते हैं कि दुकान भी बड़ा हो गया है और देखना होगा कि कस्टमर भी बढ़ गए हैं। और ये सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब आप इनको ही क्यों चुना? मतलब कार्बी आंगलोंग में बहुत जगह है, वहाँ पे जो ब्यूटी पार्लर होते हैं, तो वो लोग आपका प्रोडक्ट नहीं लिया इसलिए आप, मतलब नहीं, वो लोग भी ले रहे हैं पार्सली सब, मतलब यहाँ पे सैलून जो A क्लास सैलून लोग भी हैं, वो लोग सब ले रहे हैं। लेकिन मेरा आज मोटिव क्या है बोलने से, अभी रुखसाना को आई नो हर सिंस फ्रॉम 2016, अभी पास 8-9 years हो गया है। यस, एंड शी हैज़ ए गुड रिलेशन विथ मी। उनको मैं ऐसे बड़ा बहन भी बोलता हूँ, मैडम भी बोलता हूँ, कभी टीज भी करता हूँ, तो मेरे साथ अच्छा ट्यूनिंग रहता है, अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग जो होता है ना, हम दोनों का अंदर में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं थोड़ा उनको ही ज़्यादा फोकस थोड़ा देता हूँ मैं डिफू में, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा करती है कि हम लोग का जो मिस्टेक्स है, शॉर्ट कम्स है, जो हम लोग को भी अप डाउन आते हैं ना, उस समय बहुत वो सपोर्टिव है। तो इसलिए आई रियली लव वर्किंग विथ हर एंड शी इज़ ए वेरी गुड पर्सन। तो आज उनका पार्लर पहले IDFC बैंक के पास में था, वो पुराना पार्लर था, उनमें भी क्लाइंट बेस इतना ही था जितना आज है। उनका क्लाइंट बेस कभी भी काम नहीं होता है, क्योंकि वो खुद जो बोलते हैं ना, अगर आपको सर्विस अच्छा मिले, आप पहाड़ का ऊपर में पार्लर बना लो, सर्जिप आदमी आएगा, दैट इज़ आई गारंटी। आदमी को क्या चाहिए, पार्लर में लोग बेसिकली आता है कि हॉस्पिटैलिटी प्लस प्लेजर लेने के लिए, ठीक है, आपको वेल ग्रूम होने के लिए। अगर 3 चीज़ नहीं मिलेगा तो पार्लर का क्या मतलब है? द डिफरेंस बिटवीन द बार्बर शॉप एंड द सैलून का डिफरेंस यही है।
अच्छा अच्छा इसलिए तो बोलते हैं ना, सैलून जो बार्बर शॉप होता है SALOON लिखता है वो लोग, और सैलून में SALON लिखते हैं, सिंगल ओ चलाते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल में अभी कैटेगरी में आते नहीं हैं वो लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटैलिटी में फोकस करते हैं, हम लोग ग्रूमिंग में फोकस करते हैं। आदमी का आना मतलब हम लोग के लिए कस्टमर इज गॉड टू अस। एक आदमी को कैसा ग्रूम करना है, उनका क्वेरी कैसा सॉल्व करना है, वन बाय वन इतना प्रॉब्लमेटिक लेके आते हैं ना वो लोग, दे हैव ब्रॉट लॉट ऑफ टेंशन विद देम। तो वो टेंशन का कैसा सॉल्व करना है, दिस इज़ वाई वी कॉल एस अ सैलून। यही है हम लोग का थ्योरी है। थैंक यू सो मच। तो आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लड़कियां हैं जो यहाँ के ये ट्रेनिंग भी लेती है और बहुत साल से देखना चाहिए कि बहुत लड़कियां यहाँ काम कर रही है। तो वो लोग अगर अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करना चाहे, गांव में भी हो चाहे कोई जगह में भी हो, तो उनके लिए आपके हिसाब से क्या राय है, मतलब क्या करना चाहिए, बेसिक थिंग्स वगैरह वगैरह? बेसिक थिंग ये है कि अगर किसी को यहाँ का स्टाफ लोग को आपको अपने आप को अपग्रेड करके अगर सैलून किसी को खोलना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग को बिज़नेस जो इस्टेब्लिश करते हैं उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस में क्या होता है कि सर बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट तो लोग पहले इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है लोग रनिंग करना नहीं जानते हैं। रनिंग जैसा बोलता है ना, ये बोलता है हम लोग सैलून इंडस्ट्री को ये बोलता है रिलेशन बिल्डिंग बिजनेस बोलते हैं इसको। रिलेशन क्यों रिलेशन बोलते हैं, यहाँ मल्टीपल ब्रांड है, अभी मल्टीपल ब्रांड एक सैलून में आएगा, तो अगर आप सब सैलून का ब्रांड अगर आप कैश में खरीदोगे तो आप तो फिर स्टॉक तो आपको पूरा मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको। अगर आपका रिलेशन बिल्डअप अच्छा रहता है तो आपको क्रेडिट फ्लो मिल जाता है, जैसा 21 डेज़ का क्रेडिट फ्लो देते हैं हम लोग, जैसा देते हैं 30 डेज़ का क्रेडिट फ्लो देते हैं हम लोग, टाइम 30 डेज़ का क्रेडिट देते हैं, उसके बाद कभी एक्सटेंड भी हो जाता है, देयर इज़ नो इशू, वी आर क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है कि ये इसलिए बोलता है कि रिलेशन बिल्डअप, हम लोग कभी भी हाइपर नहीं होते क्लाइंट के साथ। अभी वो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अभी रूपसुना बात जैसा करती है वो कभी कितना भी टफ टाइम आए, कितना भी टेंशन रहे, वो काम डाउन रहती है। जब भी मैं आऊँ, मैं पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आता हूँ, मैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता हूँ, तो कभी भी हाई पर नहीं रहते, कम डाउन रहती है। हाँ कुणाल भाई आप बैठो, चाय पियो, हॉस्पिटैलिटी। सर थोड़ा एक्सक्यूज़ दीजिए, मैडम आ रही है। ओके, तो वही है कि डिफरेंस ही है सर। तो ये प्रोडक्ट्स जो आप लोगों ने जो अभी प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो ये प्रोडक्ट क्या ऑनलाइन में भी, दिस इज़ ओनली ऑफलाइन? हम लोग अभी ऑनलाइन में फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन फोकस करने से हम लोग का जो क्लाइंट बेस है वो बिगड़ जाएगा। तो ऑनलाइन को क्या है कि लोगों का मेंटेलिटी है कि ऑनलाइन का प्रोडक्ट मिक्स्ड अप रहता है। इवन लिटरली आई डोंट बिलीव फेथ इन ऑनलाइन प्रोडक्ट, आई डोंट हैव फेथ इन ऑनलाइन प्रोडक्ट लिटरली, चाहे ब्रांड हो चाहे नॉन ब्रांड हो चाहे जो भी हो। और हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन पे फोकस नहीं कर रहे, और क्योंकि ये कैनपे की जो है ये बहुत से बड़ा ब्रांडों के साथ टाई अप है ऑलरेडी, तो इसलिए ये ऑनलाइन में दे नहीं सकते हैं। आपको कम्प्लीटली ऑफलाइन बेस मिलेगा, और इसका जो होम केयर भी है आपको सिर्फ पार्लर में ही मिलेगा, ओनली इन सैलून, आपको कोई कॉस्मेटिक का शॉप में नहीं मिलेगा ये। तो ये इस रिलेटेड हम लोग क्लाइंट को कोशिश करते हैं कि हम लोग एक डिफरेंट सेगमेंट दे उसको, एक डिफरेंट सेगमेंट दे, एक डिफरेंट उसको एक टेस्ट दे। इसलिए तो ये होता है कि अगर कॉस्मेटिक में अगर आप वीआईपी के लेवल में बात करेंगे, तो ये आपको उन लोग को क्या लगता है कि कॉस्मेटिक में अगर ज़्यादा पॉपुलराइज होने से वो लोग को लगता है कि ये ब्रांड सब जगह मिलता है, तो इट्स नॉट बिन सो गुड टू यूज़, ऐसा होता है। मतलब आदमी को चलाना है अनकॉमन प्रोडक्ट, जैसा बोलते हैं ना, अभी आप सेम शर्ट पहन रहे हो, अगर मैं सेम शर्ट पहन रहा हूँ, वो कोई और तो सोचता है कि ये सर उसने भी सेम शर्ट पहन लिया, मैंने भी सेम शर्ट, आई वेरी चेंज इट, ऐसा होता है लोगों का, मतलब थिंकिंग जो रहता है, मेंटलिटी। तो इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि क्लाइंट को कम्प्लीटली सैलून से बिल्डअप दे, और सैलून से लोग को कंसल्ट करके सैलून से जो भी चाहिए होम केयर इधर से फोकस करें, वही कंसेप्शन है हम लोग का। अच्छा, जो लोग जो लाइफ में कभी पार्लर गए नहीं है, जो घर में ही अपना जो कुछ भी कर लेते हैं, थ्रेडिंग वेडिंग वगैरह वगैरह, हाँ, तो उन लोगों को वो लोग सोचते हैं कि नहीं पैसा ज़्यादा लगेंगे पार्लर में, सैलून में जाने से वैसा जाने लगेंगे और ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। तो
उन लोगों को आपकी तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सुझाव ये है कि आप देखें ना, फेशियल को कभी भी ब्यूटी में मत तुलना कीजिए। इसे थेरेपी, इसे बॉडी स्पा लेते हैं ना हम लोग। बॉडी स्पा लेने से आपको क्या होता है, आपका स्किन एक्टिवेट होता है, आपका डेड सेल्स रिमूव होता है, और आपका नर्व्स लोग जो जाम है, दबा हुआ है, वो सब नर्व्स लोग भी ओपन हो जाता है। बेसिकली बोलने चाहिए कि हम लोग का स्किन का क्यूटिकल ओपन हो जाता है, जो पोर्स लोग है ओपन हो जाता है, क्लीन अप होता है, डीप क्लिनसिंग होता है। और मसाज में क्या होता है कि हम लोग का नर्व्स जो है ना, नर्व्स लोग एक्टिवेट होता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जो कोई भी हो, आप चाहे क्लीन अप ही हो, 1000 रुपये का फेशियल भी हो, चाहे 500 रुपये का फेशियल भी हो, आप एक बार कर लो महीने में। इट्स वेरी नेसेसरी। क्योंकि हम लोग रहते हैं ना, आप एग्जाम्पल पकड़िए, कोई इंसान बिस्तर पे 1 महीना कम्प्लीटली वो लेटा हुआ है, उनको आप फटक से उठा के बिठा दो, चलो यू वॉक, ही वन एबल टू वॉक, बिकॉज उसको वही कंसेप्ट बैठ गया है कि उसको बॉडी सो गया, एक्टिव नहीं है। तो क्या होता है कि जब हम लोग फेशियल लॉन्ग टर्म में नहीं करते हैं, तो हम लोग स्किन जो नर्व्स लोग हैं वो एक्टिवेट नहीं रहता है। अच्छा। स्किन इसलिए बोलते हैं कि आजकल हम लोग ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन नहीं बोलते हैं, वी कॉल एज ए ब्यूटी थेरेपिस्ट। हाँ, ब्यूटी थेरेपिस्ट बोलते हैं, क्योंकि पहले का दिन था कि ब्यूटी पार्लर में हाँ ब्यूटिशियन है, ये हेयर ड्रेसर है, ये अभी क्या स्पा थेरेपिस्ट आता है, अभी ब्यूटी थेरेपिस्ट आता है। थेरेपिस्ट में आ गया कम्प्लीटली इन ए मसाज बेस, कम्प्लीटली स्किन को इनएक्टिव स्किन को एक्टिव बना देते हैं। तो उस चीज़ को लेके उसलिए वो लोग को नाम दिया गया है कि थेरेपिस्ट। इसलिए ज़रूरी है फेशियल करना। अब मैं भी करता हूँ, मेरा स्किन ये है थोड़ा सांवला हूँ मैं, आई एम ब्लैक इन कलर, बट मैं भी करना, कलर डजेंट मैटर। लोग का थिंकिंग ये है कि फेशियल करने से वाइट हो जाएगा। अरे आपके स्किन में अंदर जो है वही रहेगा, लेकिन डिफरेंस है कि आपका डीप क्लिनसिंग होगा, आपका डेड सेल रिमूव होगा, और आपका ये होगा कि आपका स्किन एक्टिवेट रहेगा, तो स्किन ग्लो करेगा, इन्हेंस करेगा, फ्रेश एयर लेना शुरू करेगा, वातावरण के साथ मिलजुल करना वो शुरू कर देगा। अभी क्या होता है कि हम लोग का अभी लाइफ में डस्ट है, केमिकल, हम लोग खाते भी केमिकल है, पीते भी केमिकल है, नथिंग इज़ ऑर्गेनिक इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड। तो क्या होता है कि हम लोग को अभी एक्टिव रहना, अपना AHA BHA जो बैलेंस रखना, pH बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आदमी को फेशियल करना इज़ वेरी नेसेसरी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू। ক্লায়েণ্ট মানে আমাৰ মেম ওচৰত আছে, গতিকে মেমৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁ কি ৰিকমেণ্ড দিয়ে আমাৰ ৰূপচনা বাইদেউক। গতিকে আপুনিতো ইয়াত আহিয়ে থাকে, গতিকে আপোনালোকেতো খুব কনচাৰ্ণ নিজৰ স্কিন লৈ। আজিকালি লেডিছে নিজৰ মানে উমেন্সবিলাকে নিজৰ হেল্থক লৈ, স্কিনক লৈ কেয়াৰ কৰিবই লাগে, মই বিচাৰোঁ। চবেই হেল্থ কেয়াৰ, স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব বেছিকৈ দিব লাগে। চ' আৰু মই এভৰি মান্থ ৰূপচনা পাৰ্লাৰত আহোঁ, তাহাঁতৰ ছাৰ্ভিচ বহুত ভাল আৰু ভাল লাগে আহি। তাহাঁতৰ ষ্টাফৰ মানে যিখিনি ষ্টাফে কাম কৰে ন, তাহাঁতৰ কামো বহুত ভাল, আৰু আমি যেনেকৈ বিচাৰোঁ তেনেকৈয়ে পাওঁ। আৰু ভাবিছোঁ ভাল হ'ব, আৰু ভাল হওক, তাই আৰু আগুৱাই যাওক। হেৰি আজিতো ধৰক যিটো প্ৰডাক্ট আমাৰ ৰূপচনা মেমহঁতে যিটো তেওঁলোকে অফলাইন লৈ আছে, গতিকে আজিতো তেওঁলোকৰ হেৰি মেনেজাৰো আহিছে, গতিকে কি ৰিকমেণ্ড ল'লে বা কি আলোচনা কৰিলে আপুনি, বা আপুনি আপোনাৰ বিষয়ে কি মোৰ তেওঁলোকে মোক সুধিছে মোৰ স্কিনৰ কথা, মই স্কিন কেনেকৈ মানে কেয়াৰ কৰোঁ, দিনত কিমান পানী খাওঁ, কি কৰোঁ, চব মানে তেওঁ সুধিছে। আৰু তেওঁ মোৰ স্কিনৰ ওপৰত কি ট্ৰিটমেণ্ট ল'লে ভাল হ'ব, মোৰ স্কিন কেয়াৰ মানে কৈছে হেল্থি স্কিনেই হয় মোৰ, তথাপিতো আৰু তাৰ পিছতো আৰু কি কেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ মোক তেওঁ ৰিকমেণ্ড কৰিছে। তাৰ বাবে ভালো লাগিছে। থেংক ইউ মেম। আৰু ৰূপচনাকো থেংক ইউ কৈছোঁ। থেংক ইউ। Right now I am here with ma'am. She came all along from Delhi. आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे थेरेपी, स्किन थेरेपी के बारे में, और आप लोग विशेष किस कारण से आप लोग रूपसना ब्यूटी सैलून पे आए हैं, और क्लाइंट लोगों के साथ आप लोगों का बातचीत कौन से, मतलब स्किन के प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादातर महिलाओं के लिए क्या क्या मैसेज आपकी तरफ से, तो और आपके प्रोडक्शन के बारे में तो कुछ जानकारियाँ।
ओके, हेलो, नमस्ते। एक्चुअली मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ डिफू में। सो यहाँ सैलून में भी मैम से मैं पहली बार गुवाहाटी का इवेंट में मैं मिली थी। सो एक्चुअली हम लोग मैम के यहाँ पे हम लोग क्यों आए हैं, क्योंकि मैम कैनपेकी ब्रांड जिसमें हम लोग काम करते हैं, मैम एक बहुत अच्छा यूज़र है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। एंड ब्रांड के बारे में अगर मेरे को बात करना है तो कैनपेकी एक बोटैनिकल बेस स्किन के ब्रांड है जिसका फॉर्मुलेशन जापान का है बट मैन्युफैक्चर इंडिया में होता है। बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये रहता है ना आजकल कि इंटरनेशनल ब्रांड है तो ही अच्छा होता है करके, बट हम लोगों का थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड आपका इंडिया में अगर हम लोग लाते ना 1 रुपये का अगर सामान है तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि बहुत सारा मतलब शिपमेंट होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ना। बट हम लोग इंडिया के मार्केट को सोच के ही हम लोगों ने फॉर्मुलेशन जो है वो इंडिया में लेके आके मैन्युफैक्चरिंग किया है। तो हम लोगों का जो कैनपेकी ब्रांड है वो स्किन हेल्थ के ऊपर काम करता है, ठीक है। बहुत सारे स्किन के ब्रांड्स हैं जो आपका दावे करते हैं कि हम लोग स्किन में काम करते हैं करके, राइट, क्योंकि बहुत सारे कम ब्रांड्स हैं जो आपका स्किन के प्रॉब्लम्स में काम करते हैं, ओके। और मेरा ये इंडस्ट्री में 18 इयर्स हो चुका है और मैं ये जो काम है ये सिर्फ मैं काम नहीं करती हूँ, ये मेरा पैशन है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम लोग सैलून में क्यों आए हैं, ताकि हम लोग क्लाइंट्स को एक अवेयरनेस ला सके। आपका स्किन देखिए, सब लोग सुंदर है ना, स्पेशली फीमेल्स को तो सुंदर दिखना ही है ना। तो उसके लिए हमको ना सिर्फ आप बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं भी एक वुमेन होने की वजह से मेरे को भी सुंदर दिखना बहुत पसंद है ना। तो हम लोगों को एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी हम लोग खाते हैं पीते हैं, जो हम लोगों का नींद है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट उसके साथ साथ हम लोगों को स्किन केयर करना भी ज़रूरी है। जो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, है ना, जो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं बट वो सिर्फ आपका एक सर्टन लिमिट तक ही वो काम करता है, बट वो अंदर जाके कंसर्न के ऊपर काम नहीं करता है। इसके लिए हम लोग आते हैं, हम लोग अवेयरनेस लेके आते हैं कि आप लोगों को कैसे स्किन का ख्याल रखना है, क्योंकि एक हम लोगों का जो चेहरा है ना वो आईना है जो बताता है आपका अंदर जो भी होता है वो कहाँ पता चलता है, चेहरे में। तो इस वजह से मैं सब जो भी लोग ये देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यहाँ सैलून में एक बार विज़िट कर लीजिए, आप एक बार कैनपेकी का फेशियल एक्सपीरियंस कर लीजिए और होम केयर यूज़ करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कैनपेकी एक्चुअली क्या है। एंड थैंक यू, आप लोग आए उसके लिए, थैंक यू सो मच। बहुत सारे महिलाएं हैं जो कभी लाइफ में सैलून नहीं आ पाए हैं, तो ज़्यादातर उनका जो ब्लैक हेड बोलते हैं ना, उसको ब्लैक हेड ना, क्या ब्लैक हेड हाइट स्किन में जो डेड सेल, हाँ वो ज़्यादातर दिखाई देता है। आपके सुझाव? ओके, पिगमेंटेशन यहाँ पे मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है ये एरिया में। मतलब पानी की वजह से? पानी की वजह से नहीं है, क्योंकि हम लोग, मैं भी हिल्स से बिलोंग करती हूँ, तो क्या है ना, ये यहाँ का एरिया ऐसा है कि धूप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक दूसरी चीज़ है कि हम लोग चाय बहुत पीते हैं, है ना, और पानी कम पीते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, और हम लोगों का हिली रीजन के लोगों का ना टेक्सचर थोड़ा सा थिन होता है ना। तो इस वजह से जिसके भी स्किन थिन है ना वो रेडनेस हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल में इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। जब इन्फ्लेमेशन मतलब जो बहुत ज़्यादा, जब हम लोगों का जल जाता है स्किन, तो वो क्या हो जाता है, पहले लाल हो जाता है जलने के बाद, है ना, फिर उसके बाद आप थोड़ा दिन में देखोगे तो वो काला दाग बैठ जाता है, तो वही है पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन को हम लोगों को बहुत ध्यान देना ज़रूरी
ज़रूरी है, और पिगमेंटेशन आपका एक ही बार में जाएगा नहीं। उसके लिए आप लोगों को बहुत पेशेंस होके आपको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, और सेम टाइम में आपका खाने पीने के साथ साथ होम केयर करना ज़रूरी है। और एक बात, जो बाबा रामदेव का जो स्किन केयर उनका प्रोडक्ट तो ऑनलाइन में मिल जाता है, लेकिन आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन में नहीं मिलता है, तो क्लाइंट उनके बारे में भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। एक्चुअली मेरा एक एथिक है कि मैं किसी भी ब्रांड को लेके बुरा या ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। ओके, बाबा रामदेव का आई वोंट कमेंट ऑन दैट, बट मेरा ब्रांड जो है वो आपका टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अभी आपका आईफोन है ना, आईफोन में भी आपका बहुत सारा सीरीज़ है ना। पहले जो फ़ोन आता था बहुत पहले इनिशियली हैंडसेट, उसमें क्या होता था, छोटा सा जो एंटीना के साथ आता था, है ना, आपको पता होगा। फिर थोड़ा बाद में अभी क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी एडवांस होके 5G आ गया है ना। तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं है ना तो आपका स्किन में काम नहीं करेगा। सो माय मैसेज इज़ टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी देखिए हम लोग सब एजुकेटेड है ना, सब पढ़े लिखे, पहले का जैसा तो नहीं है। तो इसी वजह से हम लोगों के जो प्रोडक्ट्स है वो टेक्नोलॉजी और साइंस है जो आपका, क्योंकि हम लोग ऐसे देखते हैं ना तो स्किन ऐसे पतला दिखता है, बट इसमें भी लेयर्स होते हैं, तो वो लेयर्स के अंदर जाना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ बाहर काम करना। आपके प्रोडक्ट ओनली फॉर स्किन केयर और नॉट फॉर द हेयर एंड ऑल? हेयर के लिए इन फ्यूचर वी आर कमिंग अप विद, मगर हम लोगों के स्किन केयर है, मैनी पेडी है, बॉडी का भी है। सो इट इज़ दैट। सो सी, सबका अपना अपना कंसर्न होता है। सो मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स विच इज़ इन द सैलून इज़ आवर स्किन केयर एंड मैनी पेडी विच इज़ हैंड एंड फीट। हाँ जी, तो वो है। तो लास्टली आप रुखसाना मैम को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा और डिफू में आपका पहला विजिट है, तो यहाँ आके जितने भी आपने क्लाइंट लोगों के साथ आपने बात किया, कैसा महसूस हुआ, कैसा, मतलब हाउ इज योर एक्सपीरियंस? Till now the experience is really good, positive. यहाँ की एक चीज़ है कि यहाँ के लोगों का ना वो जो वेलकम है ना, हॉस्पिटैलिटी, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैम शी इज़ वेरी वेरी काइंड हार्टेड। ये मेरा सेकंड मीट है उनके साथ। एक बार, हाँ जी, एक बार इवेंट में मिली थी, बट एज इन पर्सन आई फील कि वो बहुत पॉजिटिव है। वो द वे शी इज़, लाइक यू नो, वो दिखावटी ऐसा कुछ नहीं है, बट शी इज़ वेरी सिंपल, काइंड हार्टेड एंड हॉस्पिटैलिटी, बहुत ही पोलाइट ऐसे है। तो एज इन पर्सन, बट एज एन ओनर ऑल्सो, उनका वो एक होता है ना, वो ओनरशिप जैसा नहीं है। शी इज़ वेरी गुड, लाइक यू नो, वेरी सिंपल। सो आई वुड रिक्वेस्ट दीपू के लोगों को कि यहाँ आके प्लीज़ आ जाइएगा और एक बार एटलीस्ट मेरे कहने पे आके एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। लास्टली जो क्लाइंट, जो सैलून जो अपना नया बिजनेस स्टैब्लिशमेंट करना चाहते हैं, तो आपके प्रोडक्ट्स को कैसे मतलब हासिल करेंगे? मतलब दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। जैसे अभी हम लोगों का कुणाल ने बोला होगा आपको, हाँ, सो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ द सेल्स, हाँ जी, एरियाज़ पे, और मैं टेक्निकल हैंडल करती हूँ। तो दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, है ना। एंड हम लोगों का लाइक मैम के थ्रू भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो हम लोगों के साथ, बिकॉज़ यहाँ रुखसाना मैम के थ्रू, बिकॉज़ उनके पास हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है। तो कोई भी जो इंटरेस्टेड है सैलून्स में हम लोगों का ब्रांड को जो डालना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैम से बात करके हम लोगों का नंबर्स मिल सकता है। एक मैसेज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ लव योर सेल्फ, बिकॉज लव योर सेल्फ बोलने से सेल्फ केयर से शुरू होता है। और सेल्फ केयर मतलब आपको थोड़ा सा
खुद के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग हाँ होम मेकर्स हैं, बोलते हैं कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है, बच्चे होते, हस्बैंड होते, दैट इज़ टोटली आई अग्री ऑन, बट खुद के लिए 10 मिनट्स निकाल के खुद को थोड़ा सा केयर करना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से. Thank you so much for talking to us, ma'am. Okay. Lapu ke ani itum dolo daga client lo alang itum ke ladak si dak rupsuna ma'am labang so revealing beauty parlor salon long selang litum ke bang verlo la selang li ni penle labang so recommend aputhak di ko pc nang litum pujima. Daksi bang bang lo hodai penta ke belek paila long ke dam tung te hai ke ra ke claim ke dam da mission ke masila fansi ning ching sam masila long sibang me lo nalo Ini la Delhi pen ma'am ke bang lang li pen jingki chatanu long. oh inghong Nang li skin bhan nang puke. kali mane inghong thap pulo la si chitong thap pulo la si chitong lo ni to da pen sibang lo he si chitong thap pulo si inki kang hong lo la si last nali phan solo tum penakan solo tum di kemat pupe reaching thang lote choglo mate penan do koklote kemat bangting ni buptiti a korjangan ko di a hosi mat chotchoti a phibange penan do po di inglong thengen dun po ma kemat bang chiting ni buptiti laso kemat chiting ni de ji phan pulote solo tum ki kem kaita mat ver nang ji mate di pulote nangli hen ben pilo message kiji niki ani bana chupayang tu lalo exactly chupayang tu bande la pu ke dung tung te la mang ke hem ki do ta la son lo na hong le bar sta ni la son lo munisi bang dum ko son ne sta ni bang la son lo si la bai du klem da mission lo la si la long si kai tai bang ver lo he ke la pa ning ching sam lo la si lang pa si pin ni lo thank you মোৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ মেম ৰূপসনা বড়ো তেওঁ অলৰেডি 10 years মান হৈ গ'ল তেওঁৰ অভিজ্ঞতা বিউটি চেলুনৰ লগত গতিকে তেওঁ নিজৰ এটা বিউটি চেলুন আছে ডিফুত ৰিভিলিং বিউটি চেলুন বুলি ক'ব আৰু একাডেমিকেও হয় ইয়াত আহি ট্ৰেইনিঙো ল'ব পাৰিব ষ্টুডেণ্টবিলাকে যদি ইচ্ছা কৰে আৰু ইয়াত স্কিন থেৰাপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেয়াৰ ষ্টাইলিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেয়াৰ কালাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বিউটি থেৰাপিৰ বিষয়ে তেওঁ মানে নিজে বহুত ঠাইত তেওঁ নিজে কিবা ট্ৰেইনিং লৈ আহিছে আৰু এজ এ ছাকচেছফুল এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ বুলি ক'ব লাগিব গতিকে মেম প্ৰথমতে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আপোনাক কাৰণ আপোনাৰ চেলুনটো এতিয়া দিল্লীৰ পৰা এটা টিম আহিছে আৰু আপুনি যেটো নেকি তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টটো লৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোম্পানী হৈ আপোনাক ৰিকগনাইজ কৰিছে এইটোতো গৌৰৱৰ কথা গতিকে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণেও গৌৰৱ কথা গতিকে এইখাৰ কথা আপোনাৰ ফালৰ পৰা হয় মই প্ৰথমতে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সকলোকে মানে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোৰে ভালে ভালে যাওক যাতে আৰু আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিয়কি কাৰ্বি আংলং লাইফৰ জৰিয়ে মই জনাব বিচাৰোঁ যিহেতুকে দুৰ্গা পূজাটোতো হয়েই তাৰ লগতে আমি বিউটিৰ সৌন্দৰ্যটোতো বজাই ৰাখিবই লাগিব কনফিডেন্স লুকটো আনিবই লাগিব যিহেতুকে দুৰ্গা পূজাত ফুৰিম সকলোৱে দুৰ্গা পূজাত সাজি কাচিয়ে ওলাব বিচাৰে আৰু ইয়াত বৰ্তমান অফাৰো চলি আছে আহিব বিচাৰিলে আহিব পাৰে আৰু দূৰত যাতে গৈ কোনো তেনেকৈ মানে সময় নষ্ট নকৰে পইচা খৰচা নকৰাকৈ আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ জাগাতে আপোনালোকে সেইখিনি সুবিধা পাব তো এতিয়া যোনটো দিল্লীৰ পৰা আহিছে বুলি ক'লোঁ মই এইটো প্ৰডাক্টটো হয় বহুত জাগাতে চলি আছে তথাপিও আমাৰ পাৰ্লাৰটো সিলেক্ট কৰাৰ কাৰণটো আমি মানে ভালকৈ পাৰচেজ কৰি আছোঁ বস্তুবোৰ আৰু তেনেকৈ মানে বস্তুবোৰ বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাইছে তো এইটো প্ৰডাক্টটো হৈছে কেনকাপিৰ হয় কেনকাপিক মই বহুত ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ কেলে কি আমাৰ লগত আছে বহুত দিনৰ পৰা আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে মানে সাথ দিছে মানে লগ দিছে আৰু বস্তুবোৰ আমাক বুজাই দিয়ে কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে কি নহয় মানে ট্ৰেইনিংটো দিয়ে থাকে আৰু তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মই ধন্যবাদ জনাওঁ কেনকাপিক আৰু মহিলাসকলকো মই জনাব বিচাৰোঁ যদি কিবা স্কিনৰ প্ৰব্লেম বা কিবা তেনেকৈ প্ৰব্লেম হয় ক'লে আহি ইয়াত যোগাযোগ কৰিব পাৰে হয় আৰু কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনাৰ
এতিয়াতো আপোনাৰ পূজা উপলক্ষে কি ধৰণৰ অফাৰ আছে মানে তাকে অফাৰটো ইয়াত চুলিৰ ক্ষেত্ৰত হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টটো বহুতে লয়। হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট বহুত জৰুৰী হয়। হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টত সকলো ধৰণৰ নতুন যোনবোৰ ওলাই থাকে আহি থাকে সেইবোৰ বস্তু সকলো পাই যাব। যেনেকৈ আপোনাৰ কেৰাটিন আছে, বটক্স ট্ৰিটমেণ্ট আছে, আৰু আপোনাৰ চাবলৈ গ'লে ষ্ট্ৰেটনিংটো বহুত কমেই হৈ গৈছে আজিকালি, কেলৈ কি ষ্ট্ৰেটনিংটো অলপ হাৰ্ড হয় মেডিচিনটো, তো চুলি অলপ ৰিক্সি হৈ যায়। সেইটোৰ গতিকে কোম্পানীয়ে সদায় নতুন বস্তু মানে ৰিচাৰ্চ কৰি থাকে। তো সেই হিচাপত আমাৰ কালাৰ চুলি যদি থাকে তথাপিও কৰিব পাৰে, আমি প্ৰ'টিন কৰাব পাৰোঁ চুলিত। তো প্ৰ'টিন ট্ৰিটমেণ্টবোৰ সকলো ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট পাই যাব ইয়াত। বাহিৰত গৈ আপোনালোকে সময় নষ্ট কৰাৰ জৰুৰী মানে দৰকাৰ নাই, আৰু আহি আপোনালোকে ইয়াত ছাজেষ্ট মানে ল'ব পাৰিব আৰু কৰাই চাব পাৰিব বিশ্বাসত যদি লয় ক'লে। আৰু লোকেশ্যনটো ৰাইজক কৈ দিয়ক। লোকেশ্যনটো মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মেইন মাৰ্কেটে হয় এইটো, আপোনাৰ IDBI বেংকৰ ওচৰতে, আৰু আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰি চালে ৰিভিলিং বিউটি পাৰ্লাৰ বুলি ছাৰ্চ কৰিলে ওলাই যাব। হয়, কিমান বছৰ হ'ল আমাৰ বছৰটো ইয়াত আমি শ্বিফ্ট হোৱাটো 5 মাহমান হৈছে, কিন্তু আমাৰ আগত আছিলে লোকেশ্যনটো IDBI বেংকৰ ওপৰত আছিলে। হয়, আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ চেলুনত ৰিভিলিং যিটো বিউটি চেলুনত বৰ্তমান কিমানজনী ষ্টাফ আছে? হয়, আমাৰ ষ্টাফবোৰ বহুত হাৰ্ড ৱৰ্কিং হয় আৰু বহুতখিনি কষ্ট কৰে সিহঁতে, অনেষ্টলি কাম কৰে আৰু পূৰা টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰে সিহঁতে। বহুত মই ভাল গড গিফ্ট মানে হিচাপত মই বহুত বাই ভনীৰ নিচিনা এটা ষ্টাফ পাইছোঁ, আৰু সিহঁতৰ লগত মই কাম কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ। ভালকৈ যদি মেণ্টেলি যদি প্ৰিপেয়াৰ থাকোঁ, শৰীৰে যদি মোক টানি ৰাখে, তো মই বহুত দিনলৈকে ভাল ৰাইজক তেনেকৈ সেৱা কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ডিফুত কি সমস্যা পাইছে ধৰক স্কিনৰ বিষয়ে? আমাৰ কমন স্কিনৰ সমস্যা মহিলাবিলাকৰ কি পাইছে আপুনি? আপোনালোকেতো চাই আছে, স্কিন থেৰাপি কৰি আছে। স্কিনৰ সমস্যা ক'বলৈ গ'লে মোৰো তেনেকৈ ইমান ভাল স্কিন নাছিলে। বহুত মোৰ চেঞ্চিটিভ স্কিন হয়, যেনেকৈ আপোনাৰ অলপ ধূলি লাগিলে চেঞ্চিটিভ খজুৱাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিন বহুতৰে আছে আমাৰ ইয়াত। আৰু বৰ্তমান মানে বহুত দিনৰ পৰাই দেখিবলৈ পাই আছোঁ, যিহেতুকে পিগমেণ্টেশ্যন প্ৰব্লেমটো বহুত বেছি। আৰু এনেকুৱা কৰে যে আমাৰ কোনোবা এনেকুৱা আছে যে মানে টাৰ্গেট পূৰা নকৰে। যেনিবা ছাপ'জ এটা 6 মান্থৰ এটা ক'ৰ্চ দিয়ে, আপোনাৰ সেইটো ক'ৰ্চটো পূৰা কৰিব লাগে। তো সেইখিনি পূৰা কৰিলেহে আপোনাৰ ভাল এটা লুকছ, ভাল এটা মানে ৰিজাল্ট পায়। তো কিছুমানে আধাতে শেষ কৰে বস্তুবোৰ। তো হোম কেয়াৰবোৰ ইউজ কৰিব লাগিব আপোনাৰ। তো সেইখিনি বস্তু যদি মেইনটেইন কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে ভাল হেল্ডি স্কিন হৈ থাকিব আপোনাৰ। সেইটো স্কিন বুলি ক'লে অকল ফেচটো নে অকল ভৰি হাত? ভৰি হাতো তেনেকৈ ফাটিবলৈ ধৰে কিছুমানৰ, ঠাণ্ডা দিনত বহুত ডাঙৰকৈ ফাটা। সেইবোৰ যদি আপোনাৰ পানী চানী খোৱাও আৰু আপোনাৰ খোৱাটো বহুত জৰুৰী। ভালকৈ যদি ফেচতে সকলো বস্তু দেখা যায়, আপোনাৰ টেনশ্যন থাকিলে, যিকোনো প্ৰব্লেম থাকিলে ফেচত দেখা যায়। তো আমাৰ দৈনন্দিন আমাৰ মানে প্ৰব্লেমছবোৰ চবৰো থাকে, সকলোৰে থাকে। তাৰে মাজত আমি সময় উলিয়াই হ'লেও আমি নিজকে কেয়াৰ কৰিব লাগিব। তো যদি কেয়াৰ কৰি ৰাখে নিজকে, তো হেল্ডি হৈয়ে থাকিব। আৰু আজিকালি যিহেতুকে আগৰ দিনটো নাই, আগৰ দিনততো বহুত তেনেকৈ সমস্যা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, মানে ইমান কেয়াৰ কৰিবলৈ নাজানে, বয়সস্থ লোক দেখে। কিন্তু আজিকালি মানুহবোৰ তেনেকৈ নাই, কেয়াৰ কৰিবলৈ জানে আৰু বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে, গাভৰুৱে হৈ থাকে বহুত বয়সলৈকে। সেইটো সচেতনটো সকলোৱে যাতে ৰাখক, আৰু সকলোৱে তেনেকৈ যদি কৰি ৰাখে, যত্ন কৰি ৰাখে, চলমান খান সকলোৱে হ'ব, শ্ৰীদেৱী সকলোৱে হৈ থাকিব। হয়, আৰু কিবা সুধিব? আৰু মহিলা বিশেষকৈ ধৰক এতিয়া তোমাৰ নিচিনা ধুনীয়া এটা বিজনেছ ৱমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ যদি হ'বলৈ হ'লে আচলতে নিজকে কেনেকুৱা মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব? এইখিনি লাষ্ট কুৱেশ্যন। মেণ্টেলি চাওক, এতিয়া কাৰণ মহিলা বুলি ক'লে নানা ধৰণৰ সমস্যা থাকে। ঘৰৰ সমস্যা, ল'ৰা ছোৱালীৰ সমস্যা, স্কুলৰ সমস্যা, সমাজৰ সমস্যা, গাঁৱৰ সমস্যা, তাৰপিছত আকৌ টাউনত গ'লে আকৌ বিভিন্ন মানুহৰ লগত ইমান আদান প্ৰদান কৰিব লাগে। গতিকে এজনী মহিলাই কি কৰিব নোৱাৰে এই বিষয়ে?
হয় এতিয়া যিহেতুকে দুৰ্গা পূজা আহি আছে দুৰ্গা পূজাৰ ৰূপটোৱে দুৰ্গা মা যোনটো হয় দুৰ্গা মাৰ বহুতকেইটা ৰূপ আছে দুৰ্গা মাৰ ৰূপৰ ক্ষেত্ৰতে ক'বলৈ গ'লে যেনিবা কালী হ'ব পাৰে আপোনাৰ খং উঠিলে যিকোনো ৰূপ ধৰিব পাৰে আপোনাৰ পোৱালীকো মৰম কৰিব পাৰে চব বস্তুতে কেয়াৰ মানে মা যিহেতুকে মায়ে মানে সকলো কাম কৰিবই পাৰে যদি কৰোঁ বুলি ঠানি লয় তো সেইটো হিচাপত মহিলাসকলক মই এইটোৱে জনাব বিচাৰোঁ যে কোনো কামেই কমতি নহয় সৰু হওক ডাঙৰ হওক আপোনালোকে যদি মনত ভাবি লয় যে মই এইটো কাম মই ছাকচেছ কৰিহে এৰিম মানে আধাতে এৰি দিব নালাগিব কামবোৰ এতিয়া মোৰ ক্ষেত্ৰতে মই বহুত সমস্যা পাইছোঁ নাৰী হৈছে দুৰ্গা ৰূপ হয় নাৰী শক্তি কোনো মতেই কমতি নহয় আপোনালোকে যদি সৎ ব্যৱহাৰ যদি কৰিব পাৰে সৎ কামত ইউজ কৰিব পাৰে নাৰী শক্তি বহুত ডাঙৰ শক্তি যেনেকৈ দুৰ্গা মাৰ শক্তিৰ ৰূপত আপোনালোকে তুলনা কৰি চাবলৈ গ'লে তো সকলো ধৰণৰ মানে আপুনি সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে তো বাচ্ছা হওক পোৱালি হওক বিবাহিতা হওক সকলোৱে কাম কৰি যাব লাগে কামেই মেইন আৰু যদি কাম কৰি যায় তেতিয়াহে আপুনি ছাকচেছ হ'ব লাইফত আৰু কামক সদায় আগত ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে লাইফত ছাকচেছ হ'ব আৰু ক্লায়েণ্ট কেনেকুৱা ফিডবেক তো বৰ্তমান এতিয়ালৈকে মোক গড গিফ্ট বুলিয়ে ক'ব লাগিব ভালেই চলি আছে বৰ্তমানলৈকে পাছলৈ নাজানো আমাৰ শৰীৰ যদি ঠিকে থাকে ভালকৈ আমি কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ষ্টাফৰ লগত আৰু আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট বিচাৰোঁ সদায় আহক আৰু যে কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত যিমানখিনি এৰিয়া পৰে বাহিৰত গৈ যাতে সময় নষ্ট নকৰে সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ মই একবাৰ ট্ৰাষ্ট কৰক আমাক আৰু আমাৰ ষ্টাফক একবাৰ ট্ৰাষ্ট কৰি চাওক আহক আপোনালোকে সদায় ইয়াত আমাৰ পৰা ভাল ছাৰ্ভিচ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে